नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भी कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई मनोरोगी या मानसिक समस्याओं से पीड़ित इंसान हमारे पास आता है तो अक्सर वह एक सवाल पूछता है कि सर, ये बायोकेमिकल्स क्या होते हैं और क्या मेरे बायोकेमिकल्स डिस्टर्ब हो गए हैं। मित्रों, आज हम इस बायोकेमिकल्स पर ही आपको विस्तार से बताएंगे। बायोकेमिकल्स का मतलब होता है रसायन, और मनोरोग में जिस रसायन की बात की जाती है वो होता है डोपामाइन। डोपामाइन खुशी का रसायन होता है, अर्थात डोपामाइन से हमें खुशी महसूस होती है। या फिर ये समझिए कि जब भी हम खुश होते हैं या फिर डीप रिलैक्स में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो यह रसायन हमारे अंदर बनने लगता है। जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो बॉडी से यह रसायन समाप्त होने लगता है, इस रसायन की कमी होने लगती है, जिससे उसे रूखापन महसूस होता है, आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, नेगेटिव विचार उसके मन में चलते हैं और बुरा महसूस करता है, डर महसूस करता है। यह सब इस रसायन की कमी के कारण ही होता है। मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह रसायन हमारा शरीर किसी भी क्षण बना सकता है। हम यदि किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया करें जो इस रसायन को पैदा करती है तो यह किसी भी क्षण बना सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसा ना सोचें कि आपके शरीर में इस रसायन की कमी हो गई है तो अब यह पूरी ही नहीं होगी। नहीं, अब हम इस पर चलते हैं कि कैसे हम इस रसायन को बना सकते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा पार्क में बहुत से लोग लाफ्टर थेरेपी कर रहे होते हैं, अर्थात खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं। प्रारंभ में तो वह नकलीपन में हंसते हैं, लेकिन एक समय बाद उन्हें स्वाभाविक और वास्तविक हंसी आने लगती है, और जैसे ही स्वाभाविक हंसी आती है वैसे ही यह रसायन बॉडी में बनते हैं, और इसीलिए लोग इस लाफ्टर थेरेपी को करते हैं ताकि वह पूरे दिन फिर खुश और उत्साहित रह सकें। मित्रों, 3 स्तर पे हम इन्हें बना सकते हैं। पहला स्तर होता है भौतिक शरीर के द्वारा, अर्थात कुछ भी अच्छा खाकर। जैसे केले के अंदर यह रसायन पाया जाता है। जब हम केला खाते हैं तो हमें इस तरह के रसायन प्राप्त होता है जो डोपामाइन को रिलीज करता है और खुशी महसूस कराता है, एक अच्छापन महसूस कराता है। दूसरा होता है मस्तिष्क के स्तर पर। जब भी हमारे मस्तिष्क में खुशी, आनंद के विचार चलते हैं या हम जानबूझ के उत्पन्न करते हैं, जैसे यदि अभी मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं तो आप उस चुटकुले को सुनकर खिलखिला उठेंगे, हंस उठेंगे, मुस्कुराए जाएंगे, क्योंकि एक खुशी का विचार आपके मस्तिष्क में आया, चाहे वह बाहरी स्तर से या मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया हो। मस्तिष्क ने उसी तरह के बायोकेमिकल्स रिलीज कर दिए, डोपामाइन रिलीज कर दिया, जिससे आप मुस्कुराने लगे, और यह मुस्कुराहट, यह खुशी का एहसास आपको काफ़ी देर तक बना रहेगा। तो मस्तिष्क के स्तर पर भी, यानी कि पॉजिटिव विचारों को या तो हम रिपीट करें या फिर हम कुछ भी ऐसी क्रिया या कार्य करें। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था। आप उन विधियों का प्रयोग करके भी ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे खुशी महसूस हो और डोपामाइन भारी मात्रा में आपके अंदर बनने लगे। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। जब हम गहरी नींद लेते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक बहुत ही डीप रिलैक्स में हम चले जाते हैं, और उस डीप रिलैक्स की अवस्था में ही कॉस्मिक एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है, और यह कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर डोपामाइन पैदा करती है। डोपामाइन इससे रिलीज़ होता है, रिलैक्स होने से रिलीज़ होता है, गहरी नींद से यह रिलीज़ होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होने से हमारे अंदर खुशी, उत्साह, आनंद पैदा होता है, और जितनी अधिक मात्रा में यह कॉस्मिक एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उतने ही लंबे समय तक हम खुश और आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं।
तो मित्रों इन तीनों में से किसी भी एक माध्यम के द्वारा, भौतिक शरीर के द्वारा, मानसिक शरीर या सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप इस डोपामाइन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि स्ट्रेस के लगातार बने रहने से ही डोपामाइन तो बन रहा होता है, लेकिन स्ट्रेस उसे खा रहा होता है, लगातार इस फ्यूल को ख़त्म कर रहा होता है जो हमारी खुशी आनंद के लिए ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेस का मतलब हो गया नेगेटिव विचार, यानी कि हमें यह देखना है कि हमारे मन में किस प्रकार के नेगेटिव विचार चलते हैं। उन विचारों को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें साइड कर दें और उसके स्थान पर पॉजिटिव विचार रिपीट करना प्रारंभ कर दें। बार बार पॉजिटिव विचारों के रिपीट करने से हमारा ध्यान नेगेटिव विचारों से हट जाएगा और जो भी हमारे शरीर में डोपामाइन है वो ख़त्म होना, समाप्त होना कम हो जाएगा और स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और एक समय बाद, ऐसा ना सोचिए कि 1-2 दिन में ही, एक समय बाद लगभग 3 दिन, 15 दिन या 21 दिन में आप पाएंगे कि अब आप पहले से ज़्यादा खुश और उत्साहित रहने लगे हैं। और मनोरोग को अगर हम देखें तो वो विचारों के स्तर पे होता है या फिर भाव के स्तर पे होता है। तो जैसे ही हम विचारों के स्तर पे पॉजिटिव होंगे, भाव भी पॉजिटिव होंगे, खुशी आनंद के बन जाएंगे और हम इससे पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। मित्रों एक ध्यान का वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे ले सकते हैं और इसके द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं। मित्रों आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आप इसके द्वारा अपनी मानसिक समस्या और मनोरोगों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद।